अच्छा, सुकेश के पास एक सवाल है। अभी जैसे आपने कहा कि माकन जी ने कहा कि वो देशद्रोही हैं, आपने कहा नहीं है। उन्होंने नहीं कहा है अभी पूरी बात, उनकी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। करने वाले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी को लेके। अरे मैं तो विक्टिम हूं ना बीजेपी के उस आरोप का, इसलिए मुझे मालूम है कि उसका धंधा, उसका ठेका किसके पास है। जब ये पूछा गया आपने कहा कि नहीं मैं नहीं मानता हूं ऐसा, तो आपने साबित किया कि कांग्रेस में दो राय हो सकती है, आप कह रहे हैं बीजेपी में नहीं हो सकती। दो नहीं, जितने व्यक्ति उतने राय हैं। लेकिन ये माकन वाले बयान को तो आपने कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया। अभी राहुल गांधी बिहार गए थे, हमारा आपका बिहार जो है, और वहां बोले वो कि जातिगत गणना जो हुई है यहाँ ये फेक है। आप भी मानते हैं फेक है? नहीं, उसमें कि राहुल गांधी वाले बयान को भी कॉन्ट्रडिक्ट कर दीजिए आप। अच्छा किए कि आप जाति जनगणना जैसा महत्वपूर्ण विषय लेकर के आए। पता नहीं जो है मानक जी पूछते ही नहीं ये सब अभी सवाल। बहुत सारे सवाल हैं, अभी तो पूरी लिस्ट है। जाति जनगणना नोएडा की फिल्म सिटी में चर्चा हो देश के प्रमुख हिंदी चैनल पर, मैं कहता हूं कि यही जीत है हमारी। यही आप हमको हरा रहे थे ना, यही जीत है हमारी। और मैं ये कहता था कि इस देश को अगर आपको बेहतर तरीके से चलाना है, बताइए हम घर में खाना बनाते हैं तो हमको पता होना चाहिए कि नहीं शाम में कितना लोग को खाना बनाना है। 5 लोग होगा तो 5 लोगों का बनाएंगे, 10 लोग होंगे तो 10 लोगों का बनाएंगे। बिहार की जाति जनगणना को लेकर के एक बात समझ लीजिए। पहली बात तो वो ना जाति जनगणना नहीं है, हाँ वो सर्वे है। जाति जनगणना जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है केंद्र सरकार करवा सकती है। सबसे पहला एक ना टेक्निकल फॉल्ट है उसमें। कोई भी, हमारी सरकार भी करा रही है तेलंगाना में या कर्नाटका में, हम ना सर्वे कर सकते हैं। जनगणना करने का काम केंद्र सरकार का है, उसके लिए बकायदा आयोग बना है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है जिसका काम है ये करना। और फिर क्या है ना कि जब आप सर्वे कराते हैं तो जिस तरह से आपको डिटेलिंग चाहिए, क्योंकि घर के लिए हमने आसान भाषा में बोल दिया कि 5 लोग हैं तो 5 लोगों का खाना बनाएंगे, लेकिन देश चलाना जो है घर चलाने से ज्यादा मुश्किल काम है। तो सिर्फ गिन लेने से नहीं होगा। उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके पास कितनी जो है पुश्तैनी जमीन है, उनका अपलिफ्टमेंट कितना हुआ है। हो सकता है ना कि मेरा अपलिफ्टमेंट हो गया हो, अब मुझे जो है किसी जो है सब्सिडी की जरूरत नहीं हो, कोई वेलफेयर स्कीम का हमको जरूरत नहीं हो, जिसको जरूरत हो उसको मिले। तो उस पैमाने पे उसमें और भी जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आ पाया है। राहुल जी ये कह रहे थे। होता क्या है कि राहुल जी आजकल कुछ भी बोल देते हैं तो वो जो है ना हेडलाइन बन जाता है, फिर बात कहां का कहां पहुंच जाती है। आप रफू करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा हमारे पास कोई सुई धागा थोड़ी है कि उन्होंने कहा ये फेक है। आपने कहा कि उसके आधार पे आपने एफर्मेटिव एक्शन की बात की। उसके बाद तो जो अगड़ों में पिछड़े हैं कुल मिला के उनको 2-2 लाख रुपए कैसे दिया जाएगा। जब आपकी सरकार थी महागठबंधन की, तब घोषणा हुई। उस समय तो यह कहा जा रहा था कि यह पहला राज्य है जिसने देश को दिशा दिखा दी। अब वहां जाके उन्होंने फेक शब्द का इस्तेमाल किया है। तो आप जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ स्वतंत्रता है, तो ये कह दीजिए कि नहीं, उनको लगता है कि गलत ब्रीफिंग दी गई, फेक तो नहीं है। अच्छा, तो आज शाम में हम जाकर के पूछेंगे उनसे कि क्यों कहे हैं। जानकारी भी तो होना चाहिए ना। मुझे एक्चुअली माकन जी ने भी क्या कहा है ना, मैंने उनका कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना नहीं है। अब ये कह रहे हैं तो हम इनके फेस वैल्यू पे मान लिए कि ठीक ही बोल रहे हैं। कोई जो है वो वाले चैनल के पत्रकार थोड़ी हैं कि हमको जो है फंसा देंगे ऐसा सवाल पूछ करके। तो फेस वैल्यू पे ले लिए ऐसा हुआ होगा। अच्छा, हम अपने विवेक से उसका जवाब दे रहे हैं।